Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about lower tract respiratory infection, lung disorder, bad effects of the smoking on respiratory tract for second year class biology. Now to discuss our topic, first we discuss about the learning objectives. The learning objectives of our lecture is that infection of lower respiratory tract and to understand their causes, symptom, treatment and lung disorder, and also study the bad effect of smoking on respiratory tract. Now first we discuss our topic. We know about the lower respiratory tract. हमें पता होना चाहिए कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं. तो वो आपको ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स जो है ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा बनाते हैं. अब देखते हैं कि हमारे पास जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इनमें कौन कौन सी इन्फेक्शंस आती हैं. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आपके पास जो सबसे पहली इन्फेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो निमोनिया है. निमोनिया क्या है, अब ज़रा इसको देखते हैं. इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वुलर वाल एंड पस इज प्रोड्यूस. आपको पता है कि जो आपके पास लंग्स हैं उसमें एल्वुलर वाल्स मतलब एल्वुलाई सैक्स मौजूद है. उनकी वाल्स क्या होती है, इन्फ्लेमेशन का मतलब है उनमें ज़ख़म हो जाता है और जिसकी वजह से उसके अंदर पस प्रोड्यूस होती है. और ये अब किस वजह से प्रोड्यूस होती है, इसकी काजेज़ क्या है. माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. और जो आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसकी वजह से क्या है, वो आप समझे कि आपकी जो एल्वुलरी वाल है वो उसकी इन्फ्लेमेशन होती है और जिसकी वजह से पस वहाँ पे प्रोड्यूस होगी. और सम टाइम ये जो निमोनिया है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है. अब इसकी हमें पता कैसे चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या है. चेस्ट पेन ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट पेन, जो आपकी चेस्ट है उस पर उधर पेन महसूस होगी. आपको फीवर होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल होगी. और जो है रेड ब्राउन सेप्टम, जो रेड ब्राउन कलर का जो है रेशा जो है वो आप जो है वो डिस्चार्ज करेंगे फ्रॉम बॉडी, अपनी बॉडी से. जो आपकी थूक में जो है वो रेड ब्राउन कलर का रेशा आएगा. इसके बाद जो इसकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक्स, दो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स देते हैं जिसके मुताबिक इसकी ट्रीटमेंट होती है. इसके बाद जो अगली बीमारी है वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है. इसमें क्या होता है, द वॉल ऑफ द एल्वुलाई ब्रस्ट एंड सम टाइम बिकम हार्ड लाइक कैप्सूल. जो आपकी एल्वुलाई जो एयर सैक्स हैं वो ब्रस्ट कर जाते हैं जिसकी या का उसके अलावा क्या होता है, कभी कभार वो जो है हार्ड हो जाते हैं, कैप्सूल की तरह हार्ड हो जाते हैं. और वो जो कैप्सूल जो बन रहा है, जो हार्ड हो रहा है, आपके जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूबरकल. और ये जो ट्यूबरकल है जो आपके पास कैप्सूल बन रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है, इन विच बैक्टीरिया इज़ प्रेजेंट एंड डैमेज द एल्वुलाई. और उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होगा और वो आपके जो एल्वुलाई से हैं, जो आपके एयर सैक्स हैं उनको डैमेज करेंगे. इसकी काजेज़ क्या है, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्म ट्यूबरकुलोसिस. अब हम इसके सिम्टम देख लेते हैं. इसमें सिम्टम कौन कौन से हैं. इसके सिम्टम भी में आपके पास क्या है, कफिंग होती है, खांसी आती है, नाइट स्वेटिंग, रात के टाइम जो है आपको पसीना आता है, लाइट फीवर स्पेशली ड्यूरिंग नाइट. और इसी तरह रात को जो है हल्का बुखार भी महसूस होता है और सांस लेने में भी आपको मुश्किल होती है और आपका वज़न भी कम होता है, वेट लॉस भी आपका होगा. और ये भी फिजिशियन जो है हमें एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं और उसके मुताबिक हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं. इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कौन सी इन्फेक्शन है. अब हमारे पास आ जाते हैं लंग डिसऑर्डर. लंग डिसऑर्डर में जो सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एम्फीज़िमा. अब एम्फीज़िमा क्या है, बेसिकली इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलाई एज अ रिजल्ट लार्ज एयर स्पेस इन लंग्स एंड इन बिटवीन एल्वुलाई.
जब आपकी एल्वुलाई सैक्स ब्रस्ट हो जाएंगे, उसकी डिस्ट्रक्शन से मुराद है वो एल्वुलाई बेसिकली एयर सैक्स हैं जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम है, आपने ये पहले लेक्चर में भी आपने ये पढ़ा है कि एयर लाइक सैक्स आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं जो एयर को जो आपके रिस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब जब ये आपके जो रिस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं एल्वुलाई सैक्स, ये क्या हो रहे हैं, अगर आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो लंग्स का जो सरफेस एरिया होगा, लंग्स का सरफेस एरिया, एयर स्पेस जो आपके ये एयर सैक्स हैं उनके डिस्ट्रॉय होने की वजह से कम होता जाएगा। अब हवा जो है, ज़ाहिर बात है, जब सरफेस एरिया कम हो रहा है तो आपको ब्रीथिंग में क्या होगी, मुश्किल होगी, एयर गैसेस एक्सचेंज कम होगी। एम्फीजिमा में क्या होता है कि आपके लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है गैसेस एक्सचेंज मुश्किल होगी और आपको ब्रीथिंग में मसला होगा। इसकी काजेज़ क्या है, ड्यू टू पोल्यूटेड एयर, स्मोक ऑफ सिगरेट, क्या है इसमें, अगर आप डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर क्या है जो स्मोक है, सिगरेट के जो धुएँ हैं उसकी वजह से क्या है कि वो आपके जो एल्वुलाई सैक्स है उनको डिस्ट्रॉय करेगा, जिसकी वजह से आपका सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा लंग्स में, और जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज मुश्किल से होंगी। और इसकी सिम्टम क्या होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कफिंग इन मॉर्निंग, लॉस ऑफ सीलिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको सांस लेने में मुश्किल है, खांसी होगी सुबह के टाइम, और इसके अलावा जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे सीलिया थे वो भी आपके क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और उसकी वजह से भी आपको मसला होगा कि जो आपको ब्रीथिंग के प्रोसेस में जो सांस लेने में मसला होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट यही है कि आप क्विट स्मोकिंग एंड अवॉइड स्मोक एरिया, कि आप जो है ये जो स्मोकिंग है वो कम से कम की जाए, उसको छोड़ दिया जाए, और ऐसे एरिया जहाँ पे स्मोक एरिया से मुराद है जहाँ पे अगर सिगरेट का धुआं ज़्यादा है, या ऐसे एरिया में जो है वो बंदा ना जाए जिसको अगर ये मसला है तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी, उसको सांस लेना मुश्किल होगा। अब इसके बाद लंग डिसऑर्डर में जो दूसरी बीमारी है वो है लंग कैंसर। बेसिकली ये क्या चीज़ है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इमेच्योर सेल्स एंड रिप्लेस द मैच्योर सेल्स। आपको पहले ही पता है कि कैंसर क्या है। कैंसर वो होता है कि आपके पास एक जब अनप्रोग्राम्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होती है, माइटोसिस अगर अनकंट्रोल्ड हो और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाए किसी जगह पे और वो आपके मैच्योर सेल्स को रिप्लेस कर दे, तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अब ये जिस एरिया में हो रही है वो अगर लंग्स का एरिया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लंग कैंसर। जब आपके पास अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है और नंबर ऑफ सेल्स उधर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स जब प्रोड्यूस होंगे तो वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा, और इमेच्योर सेल्स का, और उस स्ट्रक्चर को या उस मास ऑफ सेल्स को हम इमेच्योर सेल्स को क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। और वो जो कैलस है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, और ये कैलस जहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा उस जगह को हम कहेंगे स्पेशली ये इस जगह का कैंसर है। अब यहाँ पर ये लंग्स में प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से इसे हम क्या करें, लंग कैंसर। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग्स एंड ब्रोंकाई, the undifferentiated and immature group of cells are formed which is called callus। अब ये लंग्स और ब्रोंकाई के एरिया में अगर आपके जो अनवांटेड और अनकंट्रोल्ड सेल्स हैं और जब प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको हमने क्या है, उन मास ऑफ सेल्स को हमने क्या कहा, कैलस, तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, लंग कैंसर। और ये अगर कैलस दिए क्या करें, मूव करें फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो ऐसे कैंसर को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। द कैलस proliferate into the lung and this is called metastasis। अगर कैलस एक ही जगह प्रोड्यूसर और उसी जगह पे रहे और आगे मूव ना करे तो वो आपका एक्टिव नहीं होता, बल्कि वो कैलस जो एक जिस जगह बना है और उस जगह से दूसरी सेल्स को भी साथ डिस्ट्रॉय करे वो एक्टिव होता है, और वो दूसरे सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, दूसरी जगहों को भी वो डिस्ट्रॉय करता है, आगे मूव करता है। ऐसे कैलस को आप
ऐसे कैलस को आप मेटास्टेसिस कहते हैं, जो आगे मूव करता है और जो दूसरे सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। वो ऐसे फॉर्मेशन को हम या ऐसे कैंसर सेल्स को हम मेटास्टेसिस कहेंगे। समटाइम कैलस इनलार्ज एंड ब्लॉक द एयर पैसेज, और इसी की वजह से क्या होता है कि जब ये आगे मूव करता है ये और जो भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पैसेज है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, और उसकी वजह से आपको सांस लेने में भी मसला होगा और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। इसकी काजेज़ की बात करें तो इसकी काजेज़ में सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो 87% जो है वो स्मोकिंग है। अदर पोल्यूटेंट्स में केमिकल्स आ जाते हैं, जैसे आर्सेनिक है। अगर ऐसे कंपाउंड आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी जो है कैंसर जो है प्रोड्यूस होगा, और वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लंग कैंसर। फिर रेडिएशन है, यूवी रेज, एक्सरेज हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हो सकते हैं जिनका काम है जो कैंसर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और तकरीबन स्मोक के अंदर 50 टाइप्स के जो है कार्सिनोजेनिक एजेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से एक जो है टार निकोटीन है जो हाईली डेंजरस है और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लंग कैंसर। अब हम देखते हैं सिम्टम। कैलस फॉर्मेशन इन लंग्स, लॉस ऑफ सीलिया अलोंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। सारी बात है कि वो जो अनवांटेड मास ऑफ सेल्स है वो प्रोड्यूस हो जाएगा लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी मसला होगा, चेस्ट में भी पेन होगी, और जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे सीलियाँ वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी जो सीलिया मौजूद है जो आपके म्यूकस को और उस मुख्तलिफ आप समझें जो आपको रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं सीलिया, वो भी आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी मसला होगा। इसके बाद जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम कीमोथेरेपी केमिकल्स को भी इस्तेमाल करते हैं और रेडियोथेरेपी रेडिएशन के ज़रिए भी इन कैंसर सेल्स को रिमूव करते हैं।